डियर फ्रेंड्स, एक छोटी सी स्टोरी मैंने भी कहीं सुनी थी, वो आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर इस स्टोरी की बातों को अपनी जिंदगी में थोड़ा भी इंप्लीमेंट कर लिया तो यह मेरी गारंटी है कि आज से ही आपकी जिंदगी में खुशियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी और वो परमानेंट होंगी, जिसकी जिंदगी में सभी को तलाश होती है। डियर फ्रेंड्स, हर इंसान अपनी जिंदगी में जिस चीज की तलाश में रहता है वह है हैप्पीनेस। ज्यादातर इंसान पूरी जिंदगी लगा देते हैं इसको ढूंढने के लिए, लेकिन वो उनको मिल नहीं पाती है। आखिर इसका रहस्य क्या है? क्या है सीक्रेट हैप्पीनेस का? कहाँ रहती है? कैसे मिलती है? दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वो एक रहस्य क्या है, वो क्या है एक तरीका जिससे जिंदगी का हर लम्हा, हर मोमेंट आप एंजॉय कर सकें, हैप्पीनेस आपकी जिंदगी में परमानेंट आ जाए। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। न जाने आपका छोटा सा एफर्ट्स किसकी जिंदगियों में परमानेंट खुशियों की बहार लेकर आ जाए। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक लड़का एक दुकान पर काम किया करता था। उम्र होगी कोई 20-22 साल। दिन रात मेहनत करता और जब घर लौट कर आता तो उसके पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं होता कि वो ढंग से खाना भी खा सके। मदर फादर थे नहीं, दुखी था, बहुत ज्यादा परेशान था। हार कर उसने अपने दोस्त से डिस्कस किया, बहुत लोगों से बात की और किसी ने उसको बताया कि एक बाबा हैं, महात्मा हैं, जो इसका उपाय बता सकते हैं, लेकिन उनके पास जाना बड़ा ही मुश्किल है। उसने कहा, मैं जिंदगी में इतना परेशान हो चुका हूँ, जो भी काम करता हूँ बनता नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, दिन रात मेहनत करता हूँ दुकान पर, लेकिन मालिक इतने पैसे नहीं देता जिससे मैं अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर सकूं। मैं जाऊंगा महात्मा के पास, प्लीज बताइए उसका रास्ता क्या है और वो कैसे मिलेंगे। तो रास्ते पूछने के बाद वो चल पड़ा। चलते चलते जब उसको शाम हो गई, अंधेरा हो गया, तो जंगल के रास्ते से जा रहा था। उसने देखा कि जंगल में एक बहुत बड़ी कोठी बनी हुई है, तो वो उसके अंदर चला गया। उसने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा अपनी बेटी के साथ रहती है। उनसे उसने बात की तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा तुम रात को यहाँ ठहर सकते हो, अंधेरे में कहाँ जाओगे, लेकिन जिन महात्मा के पास तुम जा रहे हो उनसे मेरा एक प्रश्न पूछना कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो चुकी है, ना बोलती है और ना ही सुन पाती है, ये कब बोलेगी, कब सुनेगी, कैसे हो पाएगा यह? उसने कहा, जरूर मैं महात्मा से पूछूंगा और लौटकर आपको बताऊंगा भी। सुबह होने के बाद वो फिर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। फ्रेंड्स, जाते जाते उसको एक बहुत बड़ी नदी रास्ते में मिली, जिसको पार करना उसके लिए संभव नहीं था। नदी के किनारे परेशान होकर बैठ गया तो उसने देखा कि उसके थोड़ी दूर पर ही एक बहुत बड़ा कछुआ था। उसने कछुए से रिक्वेस्ट की कि तुम तो बहुत बड़े हो, मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवा दो। तो कछुए ने उससे कहा, कहाँ जाना चाहते हो? तो उसने बोला कि मैं एक महात्मा से मिलना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरी जिंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा चलता रहता है, खाने के लिए इतने पैसे भी नहीं है मेहनत करने के बाद कि मैं ढंग से अपनी जिंदगी को गुजर बसर भी कर सकूं। कछुए ने कहा, मैं पार करवा दूंगा, लेकिन उस महात्मा से आपको एक बात पूछना होगा कि मुझको सैकड़ों साल इस नदी में हो गए हैं, लेकिन मैं ड्रैगन नहीं बन पाया, तो मैं ड्रैगन कब बन पाऊंगा, कैसे बन पाऊंगा? उसने कहा, जरूर पूछूंगा और लौट कर आपको बताऊंगा भी। इस बात को सुनने के बाद कछुए ने उस लड़के को नदी पार करवा दी। नदी पार करने के बाद वह चलता चला गया महात्मा से मिलने के लिए। रास्ते में उसको एक बहुत बड़ा बर्फीला पहाड़ मिला। पहाड़ से पहले एक जादूगर धूनी रमाए बैठा था, समाधि में बैठा था। उसने उस जादूगर से कहा, मैं पहाड़ को पार करना चाहता हूँ। तो जादूगर ने उससे कहा, कहाँ जाना चाहते हो? तो उसने उन महात्मा का नाम बता दिया कि मैं महात्मा से मिलना चाहता हूँ, अपनी प्रॉब्लम उनसे सॉल्व करवाना चाहता हूँ। तो जादूगर ने कहा, पहाड़ तो तुमको मैं पार करवा दूंगा, लेकिन तुमको मेरे एक प्रश्न का उत्तर उनसे पूछ कर आना होगा। लड़के ने बोला, बताइए क्या है? उसने कहा, मैं सैकड़ों सालों से यहाँ पर समाधि में बैठा हूँ, स्वर्ग जाना चाहता हूँ, कैसे जा पाऊंगा, वो क्या तरीका है? लड़के ने बोला, जरूर पूछ के आऊंगा और आपको आकर बताऊंगा भी। जादूगर ने छड़ी घुमाई और उसको पहाड़ को पार करवा दिया। पहाड़ पार करने के बाद, पर्वत को क्रॉस करने के बाद वो लड़का फिर चलता चला गया। काफी दूर पहुंचने के बाद उसने जब पूछा कि वो महात्मा, वो बाबा कहाँ रहते हैं, तो किसी ने उनका पता बता दिया। वो उस कुटी में पहुंच गया। शाम का वक्त था, प्रवचन स्टार्ट होने वाले थे। वो भी प्रवचन सुनने के लिए सबके बीच में बैठ गया। प्रवचन समाप्त होने के बाद महात्मा ने कहा
कि हर इंसान मुझसे केवल 3 प्रश्न पूछ सकता है, केवल 3। उसके मैं उत्तर दूंगा, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा। अब उस लड़के ने सोचा, एक प्रश्न तो मेरा है, एक उस बूढ़ी अम्मा का है, एक कछुई का है और एक जादूगर का है। प्रश्न हो गए 4, तो एक प्रश्न को छोड़ना पड़ेगा। अब सबसे पहले उसको जादूगर की याद आई, जिसने उसको थोड़ी समय पहले ही पहाड़ पार करवाया था। उसने सोचा वो सैकड़ों सालों से समाधि लगाए बैठा है स्वर्ग जाने के लिए, उसका प्रश्न तो बनता है। ठीक है, मैं उसका प्रश्न पूछूंगा। अब उसको लगा कछुए का, कछुआ भी सैकड़ों सालों से नदी में पड़ा हुआ है, उसका प्रश्न भी बनता है, मैं उसका प्रश्न भी पूछूंगा। अब उसको उस बूढ़ी अम्मा की याद आई, जो बात करते हुए भी जिनकी आंखें डबडबा रही थी, जिनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। उसने कहा प्रश्न तो अम्मा का भी बनता है। फिर उसने अपने बारे में सोचा कि तू आखिर आया किस लिए था। फिर उसने सोचा कि मुझको खाना तो मिल ही रहा है, मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी इन तीनों की प्रॉब्लम है। और मेहनत करूंगा और ज्यादा एफर्ट्स करूंगा, किसी दूसरी दुकान पर जाऊंगा, कुछ और काम करूंगा। और उसने अपना प्रश्न को ड्रॉप कर दिया। तीनों के प्रश्न पूछकर उनके उत्तर लेकर वो लड़का वापस चल पड़ा। सबसे पहले उसको जादूगर मिला। जादूगर ने कहा तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर पूछा। लड़के ने बोला यस, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर लेकर आया हूं। और महात्मा जी ने कहा है कि जिस दिन तुम इस छड़ी को छोड़ दोगे तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। उसने कहा छड़ी को तो मैं भी छोड़ देता हूं, और मैं क्या करूंगा, इस छड़ी को तुम रख लो। और वो छड़ी उसने उस लड़के को दे दी, और छड़ी देते ही वो सीधा स्वर्ग पहुंच गया। छड़ी लेने के बाद वो फिर रास्ते में चल पड़ा, तो उसको नदी मिली। नदी से पहले उसको कछुआ मिला। कछुए ने कहा तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर पूछा महात्मा जी से। उसने कहा यस, मैंने पूछा, और उन्होंने बताया कि जिस दिन तुम इस कवच को छोड़ दोगे उसी दिन ड्रैगन बन जाओगे। कवच छोड़ते ही उसमें से मोती निकल पड़े। उसने कहा इन मोतियों का मैं क्या करूंगा, इनको तुम रख लो। और वो मोती उसने उस लड़के को दे दिए। उस छड़ी और मोतियों को लेकर वो लड़का चल पड़ा। उस जंगल में आने के बाद उस कोठी में उसने जैसे ही एंटर किया, उनको वो बूढ़ी अम्मा मिली। उस बूढ़ी अम्मा ने देखते ही उस लड़के से कहा क्या तुमको महात्मा मिले। उसने कहा यस, मुझको महात्मा जी मिले, और मैं आपके प्रश्न का उत्तर लेकर आ गया हूं। उन्होंने बताया कि जिस दिन उस लड़की की शादी हो जाएगी वह बोलने भी लगेगी, वो सुनने भी लगेगी। तो बूढ़ी अम्मा ने रिक्वेस्ट करते हुए उस लड़के से कहा तुम भी शादी लायक हो रहे हो, मुझको तुमसे अच्छा कौन मिलेगा, तुम ही मेरी लड़की से शादी कर लो। लड़का तैयार हो गया। तो उसने कहा ठीक है अम्मा, मेरी मदर फादर भी नहीं है, कोई मेरे दुनिया में भी नहीं है, आप ही मेरी माँ की तरह हो, मैं शादी कर लेता हूँ। और उसने उस लड़की से शादी कर ली। दोस्तों जैसे ही उस लड़की ने अपनी खुशी को पीछे छोड़कर उन तीनों की जिंदगी में खुशियां लाने की सोची, बदले में उसको हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस मिली। एक्चुअली फ्रेंड्स, हम सभी अपने बारे में सोचते हैं, अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं कि किसी भी तरह से हम खुश हो जाएं। इसी प्रकार मेरी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में हैप्पीनेस इंटरनल होती है, कूट कूट कर भरी होती है, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि यह है कहाँ और मिलती कैसे है। फ्रेंड्स, अगर किसी भूखे को हम खाना खिला देते हैं, उसके बदले में जो खुशी हमको मिलती है उसका वर्णन नहीं कर सकते, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम किसी के चेहरे की स्माइल बन जाते हैं, अगर हम किसी के चेहरे की खुशी बन जाते हैं, हम किसी के चेहरे के मुस्कुराने का कारण बन जाते हैं, उसके बदले में जो खुशी मिलती है, जो इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है, उसको बयान करना संभव नहीं है। दोस्तों यही सीक्रेट है हैप्पीनेस का। जिंदगी में यही एक तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है खुश रहने का। किसी के चेहरे की स्माइल बन के तो देखिए, उसके दुखों को, उसकी परेशानी को लेने की कोशिश तो कीजिए, उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश तो कीजिए, उसके चेहरे की मुस्कुराहट बनकर तो देखिए। उसके बदले में जो आपको रिटर्न गिफ्ट मिलेगा उसका वर्णन केवल आप कर सकते हो, वही इंसान कर सकता है जिसने इसको महसूस किया है। तो छोटे छोटे कामों से, छोटी छोटी बातों से आप स्टार्ट करें। आपके जिंदगी का लम्हा, हर मोमेंट आनंद से भर जाएगा। खुशियां आपकी जिंदगी में परमानेंट आ जाएंगी। आप जिंदगी को अच्छी तरह से जी पाओगे, अच्छी तरह से एंजॉय कर पाओगे। फ्रेंड्स प्लीज स्टार्ट कीजिए। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी अपने कमेंट और सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर भी कर दें। आपका शेयर न जाने कितनों की फैमिलीज में हैप्पीनेस ला देगा, कितनों की जिंदगी को खुशहाल बना देगा। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब भी करें।
स्वस्थ रहें और मस्त रहें और किसी के चेहरे की स्माइल बनने की कोशिश करें। धन्यवाद।